दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। सभी 70 सीटों के लिए एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आ गए। इस बीच आज कुछ जगहों पर हंगामे की भी खबर आई। सीलमपुर, जंगपुरा और ग्रेटर कैलाश में प्रशासन और नेताओं के बीच बहस देखने को मिली। सीलमपुर में बुरके में वोटिंग को लेकर बवाल हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बुरके की आड़ में गलत वोट डाले जा रहे हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आर्यन पब्लिक स्कूल ब्रह्मपुरी में बने बूथ पर फर्जी वोटिंग हो रही। माहौल को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव दिल्ली में बुरी तरह हार रही है। अब वो किसी ढंग से भी कुछ भी करके चुनाव जीता जाए, अब नकली वोट डलवाए जाए। अब जैसी जानकारी आ रही है कि कुछ महिलाओं को बुर्का बनाकर बार बार रिपीट किया जा रहा है, वहां वोटर नहीं है, उनको भेजा जा रहा है। अपेक्षा करता हूं इलेक्शन कमीशन की जांच कराएंगे और जांच कराकर जो लोग भी इसमें फेक वोटिंग डालें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर आप अपनी बात कहकर जीतें, नकली वोट डलवाकर, वो भी दिल्ली जैसे शहर में आप नकली वोट डलवाकर, वो भी बुर्का पहनकर आप कोशिश करें वो नकली वोट डलवा लेंगे, चलने वाला नहीं है। सर, दिल्ली में अभी जितना वोट टर्नआउट हुआ है और जिस तरह से देश में चुनाव का माहौल बना हुआ है, क्या लगता है आपको बीजेपी का क्या स्टेटस? देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से 35% वोट टर्नआउट हुआ अभी तक, और उसमें जितने हम लोग घूमे हैं आज दिल्ली भर में, टेबल्स पर हमारे यहाँ रश है, हमारे भाजपा के टेबल्स पर रश है, और खास करके क्लस्टर एरियाज में और झुग्गी झोंपड़ी के एरियाज में खूब लोग अच्छे ढंग से हमारे टेबल्स पे आ रहे हैं और अपनी वोटर स्लिप लेकर जा रहे हैं और वोट डालने के लिए आतुर हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार हमारी सरकार बन रही है और लगभग 45 से 50 के बीच में हमारी सीटें आएंगी और दिल्ली की जनता हमको भरपूर आशीर्वाद दे रही है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने भी गंभीर आरोप लगाए। कई तो ये एमएलए हो जाते हैं। एक बात होता है, यहाँ इलाका ये बदनाम करा दंगे को, उसमें इन्हीं दोनों जनों ने करा। कांग्रेस के आप पार्टी में आ गए, आप पार्टी के कांग्रेस में चले गए। 30 साल से यही लोग दोनों बैठे हैं और इस इलाके में पानी कीचड़ का दे रहे हैं और ये सीवर सारे उबले पड़े हैं और सारा माहौल इस इलाके का खराब करा। कोई कंप्लेंट करी है सर आप लोग? मैंने उस टाइम पुलिस वालों को, जो है ना एसएचओ साहब और ये सारे मीडिया खड़ी, वो जो पुलिस में जो वहाँ एम्प्लॉय खड़े थे, उन्हें बोला मैंने। तो अभी क्या कुछ आप चेक कर रहे हैं, क्या कैसे रोक रहे हैं फर्जी वोटिंग? फर्जी वोटों को मैंने कही ना, आप इन्हें चेक करके भेजें। आप शकल इनका आई कार्ड देखें और चेहरा देख के जब भेज दें आप, तो मैं तो ये कुछ नहीं कह रहा इन्हें, बट फर्जी नहीं डलने दूंगा। अब से पहले जो तुमने गलत काम कर रखे हैं, गलती तो है, बताओ ना, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, सारी योजनाएं बंद कर रखी हैं, जगह जगह शराब के ठेके खोल रखे हैं इन्होंने, और यहाँ मौजपुर और ये भजनपुरा, मौजपुर और ये घोंडा, ये सारा दंगों में इन्हीं दोनों ने ये माहौल बनाया इन्होंने। अरे जिम्मेदार क्यों? जिम्मेदार तुम है, तो ये दंगे और ये माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? सर, आप सभी बूथ पे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? मैं यही चेक कर रहा हूँ, अपने लोग जो मेरिट के हैं वो वोट डालें, कोई दिक्कत क्या है, और गलत बात नहीं करने देंगे, ना गलत होने देंगे। फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भैया, सर, जिस तरीके से ये आर्यन पब्लिक स्कूल पर जो हुआ, कुछ कहा जा रहा है कि लोग गए। अरे वो गलत काम करते हैं ना, वो मैं जब पहुंचा हुआ, मेरे को भी धक्का मुक्की कर रहे हैं और वो हथियार लेके खड़े हैं वहाँ। एक बात बताओ, ये क्या तरीका? अरे कोई है, धारदार हथियार है कोई, इन्हें का कोई इन्हें वो नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। आज तक इन्हें इस इलाके को बदनाम कर दिया, इलाके खराब कर दिया इन लोगों ने, और खराब करा इन दोनों ने ही। तो किसी बड़ी साजिश की आशंका जता रहे हैं आप? अरे जाए वो करे, करता रहे कुछ भी, मेरे को इलाके के लिए कुछ भी कर दे मेरे संग, मैं हटने वाला नहीं हूँ, ना गलत काम करूंगा मैं, ना गलत होने दूंगा मैं, बिल्कुल। मैं निगम पार्षद भी हूँ मौजपुर से, मैं वार्ड का निगम पार्षद हूँ और मेरे को भारी बहुमत से जिताया और मैं इलाके के संग खड़ा रहता हूँ। और इन्होंने ये मौजपुर में दंगे भी इन्हीं लोगों के सामने हुए, क्यों करे इन्होंने? पेट्रोल पंप भजनपुरा का क्यों जलाया? गैस की एजेंसी क्यों जलाई? मौजपुर की सारी दुकानें क्यों जलाई? यही दोनों हैं। किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? कौन लोग हैं? कांग्रेस के आप पार्टी में जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो आप पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस के और आप पार्टी के कांग्रेस उसके बन गए। ये दोनों ही थे, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। अभी जो फर्जी वोटिंग हुई है,
हाँ, कांग्रेस की तरफ से हुई है, कांग्रेस की तरफ से। हाँ, तो वही, अब ये तो शकल नहीं है ना, बताएं अब क्या कैसे पता चलेगा। हाँ भाई, ये उन्हीं लोगों का है जो गलत काम कर रहे हैं, उन्हीं के लोग होंगे, धक्का मुक्की कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। और आयरन पब्लिक स्कूल पे, पूजा पब्लिक स्कूल पे, एक ये एंजलिक पब्लिक स्कूल पे, इन्हीं स्कूलों पे ज़्यादा दादागिरी है, क्यों 100% इन्हीं की पोलिंग है। और ज़बरदस्ती वहीं बुरखे वाली बुलाते हैं और डलवा लेते हैं, या मास्क पहन के आएंगे। अरे भाई डालो आप, मैंने पुलिस वालों से भी यही कही, मैंने आप इनका आई कार्ड चेक करो, आप चेहरा दिखाओ और चले जाओ, वोट डाल लो, मगर गलत वोट नहीं डलने देंगे बिल्कुल। और वहाँ लोग बाग महिलाएं खड़ी थी, वो कह रही हमारी वोट डल गई, और वो दूसरों ने डाल दी। तो ये नहीं है ना, गलत तरीका है ना ये। आज तक इन्होंने ऐसे ही तो करा है। क्या आप पुलिस से क्या कुछ कह रहे हैं, आप किस तरीके से? भाई कंट्रोल रखे ना, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे ना, पुलिस भी ठीक रहे और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी ठीक रहे। बता दें कि तमाम एग्जिट पोल्स के हिसाब से दिल्ली में इस बार सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी 10 सालों बाद सत्ता से बाहर हो सकती है। हालांकि इस पर मुहर तो 8 फरवरी को ही लगेगी, जब चुनाव आयोग नतीजों की घोषणा करेगा। फर्जी वोटिंग के आरोप को लेकर सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए हंगामा हुआ। हालांकि अभी स्थिति पूरी तरीके से नॉर्मल है। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से फिलहाल यहाँ पर वोटिंग जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हंगामा तब हुआ जब फर्जी वोटिंग का आरोप लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम बात करने की कोशिश, क्या कुछ शिकायत आपके पास आई थी? क्या शिकायत है? जी ये आई थी कि हमारी वोट किसी और ने डाल दी, बंदा वोट डालने गया, उसके बाद में उनको वहाँ से निकाल दिया, तुम्हारी वोट कोई और डाल गया, आप जाओ घर। अच्छा। वो रोती हुई आई, कह रही मेरी वोट ऐसे कैसे कोई डाल देगा। महिला थी? जी महिला थी, पूनम नाम है उनका। तो फिर आप लोगों ने चेक किया, क्या कुछ था? सर चेक क्या करा, जो लिस्ट में है तो वही दिखा रहा है, कोई और डाल के गया है वोट, जब वो डाल के नहीं है, उनके हाथ में निशान भी नहीं है। अच्छा, तो फिर इसको लेकर यहाँ पर हंगामा भी हुआ था? सर हंगामा तो हुआ, लेकिन हमें नहीं पता फिर किस बात पे इशू उठा। आपका नाम? गायत्री। तो ये है गायत्री जी, जो साफ तौर पे बता रही थी कि बाकायदा चेक किया गया था और चेक करने के बाद उनका नाम भी यहाँ पर मेंशन था, लेकिन अंदर जब वो गई तो उनका आरोप ये है कि उनकी वोटिंग किसी और ने डाल दी थी, जिसके बाद यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, दोनों तरफ से नोकझोंक हुई। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वोटिंग जो है वो रुकी भी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो मुस्तैद हैं। अब सुचारू रूप से यहाँ पर वोटिंग चल रही है। एक तरफ पुरुषों की लाइन है, जबकि दूसरी तरफ महिलाओं की लाइन है, और बाकायदा सबका प्रॉपर तरीके से जो पहचान पत्र है उसको चेक किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई थी उसको पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए शांत किया और अभी फिलहाल यहाँ पर स्थिति जो है वो सामान्य बनी हुई है और वोटिंग चल रही है।